हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ की। इसमें इस वीडियो से पहले हम लोग बात किए वहाँ पे दो मेथड की, जो कि इंग्लिश फार्मूला और रन ऑफ कोफिशिएंट फार्मूला के बारे में हम लोग बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट दो मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि है बिनीज परसेंटेज टेबल एंड कर्व, एंड सेकंड वन इज स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल एंड कर्व। नेक्स्ट इज स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल एंड कर्व। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, जो कि है बिनी परसेंटेज टेबल एंड कर्व। तो एक्चुअली बिनी परसेंटेज टेबल क्या है, कर्व क्या है? तो एक बिनी साइंटिस्ट थे, सर अलेक्जेंडर बिनी, जो कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया के रिवर पे क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। और उन्होंने क्या लिया था, सेंट्रल इंडिया के दो रिवर्स के ऑब्जर्वेशन लिए थे, और उनके रन उन उनके एनालिसिस करते हुए, रिवर को एनालिसिस करते हुए उन्होंने क्या किया, रन ऑफ के बारे में ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने रन ऑफ का ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने क्या बनाया, एक टेबल बनाया, और उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया, कर्व प्लॉट किया। तो इस मेथड में एक्चुअली आपके पास क्या अवेलेबल है, बिनी सर का क्या अवेलेबल है, आपको कर्व अवेलेबल है, टेबल अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि रेनफॉल इतना हुआ है, तो आप उनके टेबल से या उनके कर्व से, दोनों सेम ही है, आप टेबल को कर्व में प्लॉट कर सकते हैं। तो उस टेबल या कर्व से आप आसानी से क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि अगर रेनफॉल इतना हुआ है तो रन ऑफ इतना होगा। ये अकॉर्डिंग टू द बिनीज टेबल एंड कर्व के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कि बिनीज टेबल में है क्या, और कैसे बिनीज ने ये टेबल बनाया, कैसे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो सर अलेक्जेंडर बिनी मेड एन ऑब्जर्वेशन ऑन टू रिवर्स इन सेंट्रल इंडिया एंड वर्कड आउट परसेंटेज टू कनेक्ट मंथली रेनफॉल विद अ मंथली यील्ड। तो यहाँ पे देखिए, मंथली यील्ड का मतलब क्या है। मंथली यील्ड का मतलब, यहाँ पे जब भी अगर यील्ड का टर्म आता है, तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि रेनफॉल का जो पार्ट होता है वही रन ऑफ आता है। तो कितना, कहने का मतलब है कि अगर रेनफॉल हुआ, सपोज 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, तो उसका कितना परसेंट जो है आपको रन ऑफ में मिलेगा। सपोज कीजिए अगर 7% आपको रन ऑफ मिल रहा है, दैट मीन्स कि 7 सेंटीमीटर क्या मिला आपको, रन ऑफ मिला। तो उसी परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे यील्ड बोलते हैं। तो उन्होंने, अलेक्जेंडर बिनी ने क्या किया, सेंट्रल इंडिया के दो रिवर पे एनालाइज किया था, ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने क्या किया, मंथली रेनफॉल से एक पूरे मंथ का रेनफॉल कैलकुलेट किया, और उस मंथली रेनफॉल से देखा कि कितना परसेंटेज रन ऑफ उनको मिल रहा है। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट ओवर द मेड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले साइंटिस्ट बिनीज थे जिन्होंने क्या किया था, किसी रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए किसी रिवर पे एनालाइज किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। दिस परसेंटेज हैज बीन फर्दर एडजस्टेड बाय द मिस्टर गैरेट। ये जो परसेंटेज था बिनीज का, उनको मॉडिफाइड किया, एडजस्ट किया किन्होंने, आफ्टर बिनी। वो कौन थे, गैरेट थे, जिन्होंने इसको क्या किया था, आगे मॉडिफाई किया था। तो एक्चुअली इनका जो टेबल था, वो क्या कंटेन्स करता है, या प्लॉट है, वो किसके बीच प्लॉट किया गया है, वो हम लोग देखते हैं। द टोटल मॉनसून रेनफॉल वर्सेस परसेंटेज ऑफ रेनफॉल दैट बिकम्स रन ऑफ सोन इन द कर्व। तो उन्होंने क्या किया कि मॉनसून में कितना रेनफॉल हो रहा है, सपोज एक मॉनसून ने, बहुत सारे मॉनसून को क्या किए, ऑब्जर्व किए, और उस हर मॉनसून का क्या किए, बहुत सारे मॉनसून को ऑब्जर्व किए, और उसका एक टेबल बनाया। एक साइड क्या किए, सपोज इस साल मॉनसून में 27 सेंटीमीटर बारिश हुआ, अगले साल 30 हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे मॉनसून का क्या किया, रन ऑफ सॉरी रेनफॉल कैलकुलेट किया, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी मॉनसून में कितना परसेंटेज उनको क्या मिल रहा था, यील्ड मिल रहा था, दैट मीन्स कि रन ऑफ मिल रहा था, कितना परसेंटेज रन ऑफ मिल रहा था, उसको भी ऑब्जर्व किया। और उसी बेस पे उन्होंने क्या बनाया, टेबल एक बनाया, और उसी के अकॉर्डिंग कर्व बनाया। तो आप ये टेबल और कर्व यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है आपका पहला मॉनसून रेनफॉल, P इन सेंटीमीटर, एंड मानसून परसेंटेज यील्ड, दैट मीन्स कि ये है मानसून का, सपोज एक मानसून में उनको 25 सेंटीमीटर मिला, अगले में 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। इस तरीके से उनको क्या मिला, मानसून रेनफॉल मिला, और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिला, इस 25 सेंटीमीटर का किसी मानसून में अगर रेनफॉल हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग उनको कितना
रेन रन ऑफ जो मिला वो मिला 7%। 30 अगर होता था तो रन ऑफ कितना मिल रहा था उनको, 9% मिला। अगर 35 था तो उनको परसेंटेज कितना मिला, 11% एज ए रन ऑफ मिला। तो इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मानसून रेनफॉल 25 हो रहा है तो उनको परसेंटेज कितना मिल रहा था यील्ड में, या फिर परसेंटेज यील्ड या फिर रन ऑफ परसेंटेज कितना मिल रहा था, 7%। तो इस तरीके से इसी टेबल को उन्होंने क्या किया, प्लॉट बनाया, और इस टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ में उन्होंने क्या किया, एक साइड वाई एक्सिस में उन्होंने क्या लिया, एक्स एक्सिस में पहले बात करते हैं। एक्स एक्सिस में उन्होंने लिया मॉनसून रेनफॉल, टोटल मॉनसून रेनफॉल, देख सकते हैं आप लोग, टोटल मॉनसून रेनफॉल इन सेंटीमीटर, कितना बारिश हुआ, इसी इस टर्म को इस साइड रखा गया एक्स एक्सिस में, 0, 25, 50, 75, 100, 125। और इसका परसेंटेज जो है वो इस में रखा गया, क्या है परसेंटेज, ये एक्चुअली जितना रन ऑफ हुआ उसका कितना परसेंटेज, कितना रन ऑफ में हमको मिल रहा था, वो था आपका वाई एक्सिस में। तो ये 0, 10, 20, 40, 50, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 25 में कितना मिला था, 7। तो यहाँ से 25 में क्या है, 7 है। उसी तरह सपोज कीजिए कि 40 में कितना मिला था, 13। तो ये 50 से ये आपका कहीं 13 यहाँ पे आएगा, ये आपका 13। तो इस तरीके से सपोज कीजिए कि आपका 60 में कितना मिला था, तो 60 में ये आपका 20 के आसपास। तो इस तरीके से क्या था, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। जब आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो आपको आसानी से एक क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये तो रफली प्लॉटेड है। जब आप उसको स्केल में प्लॉट करोगे, आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो एक परफेक्ट ग्राफ आपको मिलेगा। और सपोज कीजिए कि ये आपको परफेक्ट ग्राफ है और किसी मानसून मानसून में आपको 75 सेंटीमीटर रेनफॉल मिल रहा है, तो आप कैसे पता करोगे कि रन ऑफ कितना है। तो ये बिनीस टेबल से आप जाओगे 75 से सीधा ऐसे लाइन जाओगे ऊपर, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, मीन्स यहाँ से ऐसे जाओगे तो ऑलमोस्ट 25% आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ रन ऑफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बिनीस टेबल का यूज करके, मेथड यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, रन ऑफ कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये मेथड था बिनीस सर का। नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्ट्रेंज सर का। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल एंड कर्व। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है स्ट्रेंज स्ट्रेंज परसेंटेज एंड टेबल एंड कर्व, स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल्स एंड कर्व। तो स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल एंड कर्व जो था वो बनाए थे स्ट्रेंज ने, मिस्टर W.L. स्ट्रेंज सर ने। तो उन्होंने क्या किया था, वो ये जो टेबल है ये इम्प्रूव वर्जन बोला जाता है किसका, बिनिस टेबल जो था उसका ये इम्प्रूव वर्जन बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, क्या ऐसा यूज किया था कि इनका मेथड जो है इम्प्रूव मेथड बोला गया बिनी मेथड से। तो एक्चुअली इसलिए इनका इम्प्रूव बोला गया क्योंकि बिनी सर ने जो एनालिसिस किया था वो रिवर का एनालिसिस किया था। ठीक है, रिवर का एनालिसिस किया था। और हम लोग जानते हैं कि रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ आपका किसी कैचमेंट से होके आता है। ये आपका क्या कहलाएगा, कैचमेंट आपका कह सकते हैं कि ये क्या है, कैचमेंट है। और ये कैचमेंट से होते हुए कहाँ आके मिलता है, रिवर में आके मिल जाता है। ठीक है, तो ये कैचमेंट का स्टडी किए स्ट्रेंज सर ने, जो एनालिसिस किया रन ऑफ का वो किया आपका कैचमेंट के ऊपर, जबकि बिनीज जो ने किया था उन्होंने किया था रिवर पे। बिनी ने किया रिवर पे, तो रिवर से एनालाइज करना कि कितना रन ऑफ हुआ वो थोड़ा डिफिकल्ट था, एक्यूरेसी कम था। बट आप अगर कैचमेंट का एनालिसिस करेंगे कि कैचमेंट में से कितना हमको रन ऑफ मिल रहा है, तो वो एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता है, और उसमें आपका जो वैल्यू है वो एक्यूरेट ज़्यादा मिला। इसलिए स्ट्रेंज जो है, स्ट्रेंज टेबल जो है वो इम्प्रूव बोला जाता है बीनीज के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कैचमेंट का एनालाइज किया। दूसरा एक और चीज़ था, बीनी सर ने जो एनालिसिस किया था वो मंथली रेनफॉल से कितना परसेंटेज ऑफ मंथली आपको रन ऑफ मिल रहा था उसका एनालाइज किए थे। जबकि स्ट्रेंज सर ने क्या किया, स्ट्रेंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डेली ऑब्जर्वेशन किया, डेली रेनफॉल का कितना परसेंटेज डेली रन ऑफ जाता है। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो होगा आपका क्या होगा, इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उसका जो ऑब्जर्वेशन है, एक्यूरेसी है, वो क्या होगा, स्ट्रेंज का अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेंज टेबल। तो उन्होंने किया क्या वो हम लोग बात करेंगे। उन्होंने क्या किया कि कैचमेंट बनाया, बहुत सारे कैचमेंट का क्या किया, ऑब्जर्वेशन में लिया। और उस कैचमेंट से, जिस कैचमेंट से उनको परसेंटेज ज़्यादा मिला, दैट मीन्स यील्ड ज़्यादा मिला, उसको उन्होंने बोला गुड कैचमेंट। और जिससे रन ऑफ कम मिला उसको उन्होंने नाम दिया बैड कैचमेंट। और जो इन बिटवीन जो रन ऑफ था, जिसमें कि ना ज़्यादा ना कम था, बीच में जो था, उसको उन्होंने क्या रखा, एवरेज कैचमेंट बोला। और इन्होंने जो टेबल बनाया, बीनीज ने जो टेबल बनाया था वो केवल बनाया था रेनफॉल
एंड परसेंटेज ऑफ रेनफॉल दैट बिकम्स इन द रन ऑफ। जो रन ऑफ में जो हो जा रहा था वो दो टेबल बनाए थे। इन्होंने क्या किया, रेनफॉल जो ऑब्जर्व कर रहे थे उसका एक अलग टेबल बनाया, और परसेंटेज यील्ड का जो टेबल था उनको तीन कॉलम्स में डिवाइड कर दिए, गुड कैचमेंट, बैड कैचमेंट एंड एवरेज कैचमेंट। तो इनका टेबल जो था वो 4 कॉलम्स का हो गया, उनका टेबल जो था 2 कॉलम्स का था। तो इनका थोड़ा इसलिए इम्प्रूव बोला जाता है, और जितने कॉलम्स थे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, प्लॉट किया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, टेबल मिलता है, स्टेंसर का टेबल बनाया हुआ मिलता है, और उनका क्या मिलता है, कर्व मिलता है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी रेनफॉल का आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रन ऑफ कितना आपको मिलेगा। तो एक एक करके बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। Mr. W. L. Strange worked out percentage for converting the monsoon rainfall into the monsoon yield. So W. L. percentage Strange जो थे वो वर्कड आउट किए परसेंटेज फॉर कन्वर्टिंग द मानसून रेनफॉल इनटू द मानसून yield। तो इन्होंने भी मानसून के एनालाइज किया था। ही कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन ऑन द कैचमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट था, उन्होंने क्या किया था, एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन किया था रिवर का, इन्होंने किया कैचमेंट का। ही वर्कड आउट सच परसेंटेज ऑन कन्वर्टिंग डेली रेनफॉल इनटू द डेली रेनफॉल। तो डेली रेनफॉल के जगह डेली रेनफॉल का एनालिसिस किया इन्होंने, उन्होंने मंथली किया था, मंथली रेनफॉल एंड मंथली रन ऑफ का, जबकि इन्होंने किया डेली रेनफॉल इनटू द डेली रन ऑफ। तो ये एक इम्प्रूव था, इसलिए ऑब्वियसली ये क्या हो गया, इट वाज एन इम्प्रूव्ड ओवर द बीनीज टेबल। तो ये क्या था, एक इम्प्रूव वर्जन है किसका, बीनीज टेबल का। द कैचमेंट विच गिव्स अ हायर यील्ड इज टर्म्ड एज गुड कैचमेंट एंड दोज प्रोड्यूस लोअर यील्ड वर टर्म्ड एज बैड कैचमेंट। इन्होंने नाम दिया कैचमेंट का, एक्चुअली एनालिसिस किया कैचमेंट का, जहाँ पे जो यील्ड है, जो रन ऑफ का परसेंटेज है, ज़्यादा मिला उसको गुड कैचमेंट बोले, जिसमें कम मिला उनको क्या बोले, बैड कैचमेंट बोले। द इंटरमीडिएट टाइप इज कॉल्ड एवरेज कैचमेंट, और जो इन दोनों के बीच जो कैचमेंट था उसको इन्होंने क्या बोला, इंटरमीडिएट। जो कैचमेंट था उसको इन्होंने बोला एवरेज कैचमेंट। Different runoff percentage were given for different type of catchment for different value of rainfall in the stage table. Those plotted value give the stage curve. तो इन्होंने क्या किया, जैसा कि हम लोग बोले, इन्होंने रेनफॉल के लिए एक कॉलम बनाया और बाकी 3 कॉलम बनाया, जिसमें बैड कैचमेंट, गुड कैचमेंट एंड एवरेज कैचमेंट का क्या किया, डाटा आपको दिया। तो वो एक टेबल बन गया, और उसी टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बनाया, ग्राफ प्लॉट किया। तो हम देखते हैं क्या टेबल है और क्या ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को देखते हैं। सो टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक टेबल में मॉनसून रेनफॉल को रिकॉर्ड किया इन सेंटीमीटर, और ये जो पूरा पार्ट है ये है रन ऑफ परसेंटेज ऑफ कैचमेंट डिजिग्नेटेड एज गुड, एवरेज एंड बैड। गुड, एवरेज एंड बैड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो कैचमेंट से जो यील्ड मिल रहा था उसका 3 पार्ट में बांट दिया, 1, 2, 3। ये जो गुड कैचमेंट है वो अच्छा यील्ड का था, जो ज़्यादा आपको मिल रहा था उसको गुड कैचमेंट बोले। जिस कैचमेंट से उन्हें कम यील्ड मिल रहा था उसको बैड, और जिसमें इन बिटवीन इंटरमीडिएट था उसको उन्होंने एवरेज बोला। और इस तरीके से उनको जब 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिला मानसून में, तो उनको गुड कैचमेंट जो अच्छे कैचमेंट थे वो 4.3% तक उनको क्या मिल रहा था, रन ऑफ मिल रहा था। बट वही बैड कैचमेंट उनको 2.1% क्या दे रहा था, रन ऑफ दे रहा था। इन बिटवीन ऑन एन एवरेज इनको 3.2% का क्या मिल रहा था, रन ऑफ मिल रहा था। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डाइवर्सिटी दिखाई कि आपको रन ऑफ जो है वो एक सर्टेन लिमिट कैचमेंट के अकॉर्डिंग आपको 4.3 से 2.1 के बीच मिलेगा, जब आपका मानसून रेनफॉल क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरीके से 30 में कितना मिलेगा, 35, 40 और 45, इस तरीके से उन्होंने क्या मिला, आपको टेबल प्रोवाइड किया। इसी टेबल को उन्होंने क्या किया, प्लॉट किया। तो प्लॉट जो है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने भी क्या किया, एक साइड क्या लिया, टोटल मानसून रेनफॉल, और एक्स एक्सेस में उन्होंने क्या लिया, टोटल मानसून रेनफॉल दैट कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज ऑफ रन ऑफ। ये आपको वाई एक्सेस में लिया, और उसी तरीके से फिर से इसको प्लॉट किया गया। तो ये इस टाइप का कुछ आपको क्या मिलेगा, कर्व मिल जाएगा, जो यहाँ पे 3 लाइनें कुछ मर्ज होती हुई दिखाई देंगी, और ये आप प्लॉट कर सकते हैं थ्रू द टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपर अपर लाइन जो है कर्व का वो शो करता है स्ट्रेंज गुड कैचमेंट एरिया। सेकंड जो मिडिल वन है वो स्ट्रेंज एवरेज कैचमेंट एरिया को शो करता है। थर्ड जो है स्ट्रेंज बैड कैचमेंट एरिया को शो करता है। तो आप आसानी से, अगर सपोज कीजिए कि आप रन ऑफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, और आपका जो रन ऑफ सपोज कीजिए कि 75 आ रहा है, तो 75 अगर रेनफॉल आ रहा है, तो यहाँ से आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, और तीसरा शायद यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर 75 सेंटीमीटर का अगर आपको रेनफॉल मिला है, तो अगर बहुत अच्छा कैचमेंट है तो आपको 22 सेंटीमीटर क्या मिल सकता है, रन ऑफ मिल सकता है।
22% क्या मिल सकता है, रन ऑफ मिल सकता है। और अगर एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको 18, 15, 16 के आसपास क्या मिल सकता है, रन ऑफ मिल सकता है परसेंटेज। और अगर बैड कैचमेंट है तो मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 12-14% जो है क्या मिल सकता है यहाँ पे। क्योंकि हम ऑन एन एवरेज, आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगा, बट यहाँ पे अप्रॉक्स हम इसको 22 मान सकते हैं, एवरेज को आप 15 बोल सकते हैं, और मिनिमम को आप 12%। तो इस तरीके से उनके ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये था हमारा बीनीस परसेंटेज टेबल एंड कर्व एंड स्ट्रेंज परसेंटेज टेबल एंड कर्व। ओके, थैंक यू।